बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ असद और लीनियर अलजबरा लेक्चर नंबर 3 में पार्ट 3 हम करेंगे। और इसमें गाज एलिमिनेशन हमने शुरू किया था, तो उस पर मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और अब ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ये भी गाज एलिमिनेशन मेथड पे हम करेंगे और इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा वो इनफिनिट सोल्यूशन आएगा, मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। इससे पहले जो मैंने 2 प्रॉब्लम्स किए थे वो फाइनाइट सोल्यूशन थे और वो यूनिक सोल्यूशन हम इसको कहते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है वो 3 है, मतलब 3 इक्वेशंस गिवन है। एक इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ और ये इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे इक्वेशन 3 है, मतलब लेकिन इसमें वेरिएबल 4 है। एक वेरिएबल x, दूसरा y है, तीसरा z है और चौथा w है। 4 वेरिएबल्स है, 3 इक्वेशंस है और दिस इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बना था। तो पहली बात यह है कि इसमें हम डायगोनल्स वाले एलिमेंट्स कौन से लेंगे और डायगोनल के बिलो हम 0 करेंगे, मतलब गाउस एलिमिनेशन मेथड में हम इसका फॉर्म बनाते हैं। तो इसका मैंने मैट्रिक्स फॉर्म बना लिया। मैट्रिक्स फॉर्म इसका ये बनता है 1 1 2 3, तो इसमें 3 रोज है और 4 कॉलम्स है और दिस इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। और फिर हम लिखते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में इस तरह होता है कि ए और बी को हम एक साथ लिखते हैं। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इचेलॉन फॉर्म में। सो 1 1 2 3 and 13, 1 minus 2 1 1 3 1 1 minus 1 8 and 2 1। हम यूज करेंगे रो ऑपरेशन। तो इसमें ये जो एलिमेंट्स है ये डायगोनल वाले एलिमेंट्स होंगे और इसके बिलो 1 3 और 1 को हम 0 करेंगे। तो अगर मुझे ये 1 0 करना है तो मैं ऑपरेशन यूज करूंगा R2 माइनस R1, मतलब आप लोग R2 से R1 को माइनस करो। 1 1 2 3, 1 माइनस 1 से 0 आ जाएगा, माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 2 एंड 1 माइनस 3, और यहाँ पे 13 8 माइनस 13 आ जाएगा और बाकी 3 1 1 माइनस 1 एंड 1 को मैंने अपनी जगह पे लिख दिया। अब इसमें कैलकुलेशन करो। इसमें जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 1 माइनस 1 तो 0 हुआ, माइनस 1 माइनस 2 से माइनस 3 आ जाएगा, 1 माइनस 2 से माइनस 1 आ जाएगा और 1 माइनस 3 से माइनस 2 आ जाएगा और 8 माइनस 13 से माइनस 5 आ जाएगा। अब इस 3 की बारी। इस 3 को हम कैसे 0 करेंगे? इस 3 को भी हम 0 कर सकते हैं इस 1 की मदद से। तो आप लोग करो R3 माइनस 3R1, R3 माइनस 3R1, मतलब R1 के साथ 3 मल्टीप्लाइड करो और इससे माइनस करो। 1 1 2 3 13 अपनी जगह पे लिख दिया, 0 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 5 अपनी जगह पे लिख दिया और यहाँ पे 3 माइनस 3 आ जाएगा, 1 माइनस 3 आ जाएगा, 1 माइनस 6 आ जाएगा एंड 1 माइनस 6, यहाँ पे 1 माइनस 9 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9, 1 माइनस 9 हुआ और यहाँ पे 1 माइनस 39 हो जाएगा। यहाँ पे क्या जाएगा? 1 माइनस 39 आ जाएगा। सो ये बन जाएगा 1 1 2 3 13 0 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2 0 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 10 और यहाँ पे माइनस 5 माइनस 38 आ जाएगा। अब मुझे इस 2 को 0 करना होगा, तो हम इस तरह करेंगे
कि इसके कोएफिशिएंट को सेम बनाएंगे। तो इस रो के साथ मैं 2 को मल्टीप्लाइड करूँगा -2 को, और इसके साथ मैं -3 को मल्टीप्लाइड करूँगा। -2 मल्टीप्लाइड बाय R2 और 3 मल्टीप्लाइड बाय R3। तो ये हो जाएगा 1 1 2 3 13। ये हो जाएगा 0 2 3 6 2 4 और 10। और यहाँ पे आ जाएगा 0, इसके साथ 3 मल्टीप्लाइड करो, -6 -15 -30, और यहाँ पे आ जाएगा -38 के साथ जब हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आ जाता है -114, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरह करो कि R3 के साथ R2 जमा करो। R3 के साथ R2 जब हम जमा करेंगे तो ये बन जाएगा, R3 के साथ R2 को जमा करो तो ये आ जाएगा 1 1 2 3 0 6 2 4, 0 -0 से 0 आ जाएगा, +6 -6 से भी 0 आ जाएगा, -15 +2 से -13 आ जाएगा, और इससे -26 आ जाएगा, और यहाँ पे 13 10 -104 आ जाएगा। क्लियर? तो अब ये देखिए, ये बन गया, ये एक इलान फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि इसमें ये वाला डायगोनल है और इसके डायगोनल के बिलो हमने 0 फाइंड किए हैं, मतलब 0 निकाले हैं, तो ये एक इलान फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। अब हम इसमें गॉस एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे, तो इसमें मैं यूज़ करूँगा बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें हम यूज़ करेंगे बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, और मैं इस तरह वेरिएबल्स के वैल्यूज फाइंड करूँगा। तो जो इक्वेशन है, यूजिंग बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, सो बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि हम इस लोअर रो से स्टार्ट लेंगे, 0.x + 0.y -13z -26w = 104। तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, -13z, और ये जब उस तरफ चला जाएगा तो 104 + 26w आ जाएगा। अब इसको -13 में डिवाइड करो तो 104 डिवाइड बाई -13 इन 26w डिवाइड बाई -13, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 8 और ये आ जाएगा 2w। तो हम इस तरह करेंगे, अगर मुझे z की वैल्यू चाहिए तो मैं w की जगह वैल्यू पुट करूँगा। तो सपोज करो कि w = r, w की वैल्यू क्या हुई, r हुई, तो z आ जाएगा 8 - 2r, ये z की वैल्यू हो गई। मतलब w आपने सपोज किया वो r है, r कोई भी रियल नंबर हो सकता है, अगर r की जगह आप 1 पुट करोगे तो w की वैल्यू 1 हो जाएगी, और फिर z की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इस तरह अगर आप r की जगह 0 पुट करोगे, कोई भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे r जो हम लेंगे वो जनरल फॉर्म में हम लेंगे, पार्टिकुलर नहीं लेंगे, मतलब 0 1 2 3 नहीं लेना है, जनरल फॉर्म में लेना है। इसके बाद हम फाइंड करेंगे x और y की वैल्यू। तो वो हो जाएगा, नेक्स्ट इक्वेशन ये बनेगा 0.x + 6y + 2z + 4w = 10। तो यहाँ वैल्यू रिप्लेस करो, 6y, z की जगह लिख दो 8 - 2r, और w की जगह r लगा दे = 10।
ये हो जाएगा 6y प्लस 16 माइनस 4r प्लस 4r इज इक्वल टू 10। तो ये कैंसिल हुआ। ये 16 जब उस तरफ चला जाएगा तो 10 माइनस 16 आ जाएगा। तो 6y इज इक्वल टू माइनस 6। तो इसको 6 पे डिवाइड करो तो y आ जाएगा -1। y क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। और सिमिलरली आप लोग इक्वेशन 1 उठा लो। इक्वेशन 1 यहाँ पे ये है 1.x 1.y प्लस 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 13। तो इसमें खुद y, z और w की वैल्यू पुट करो तो आपके पास x आ जाएगा। तो वो आप लोग खुद फाइंड कर सकते हैं। तो इसको कहा जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि मतलब इसमें आप r की जगह कोई भी वैल्यूज पुट करोगे तो वो x, y और z की वैल्यू आपको देगा और वो इन चारों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, इन तीनों इक्वेशन को। तो इनको कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम गॉस जॉर्डन मेथड करेंगे और इस पर भी हम इस तरह क्वेश्चंस करेंगे। स्टे विद अस।